जय हिंद साथियों, सक्सेस एकेडमी कटिहार में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के लिए भूगोल का प्रैक्टिस सेट लाया हूं, जो लुसेंट में जितने भी सवाल भूगोल से रिलेटिव हैं वह सारा सवाल आपको कवर करवाया जाएगा। ओके गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ग्रह। क्या कहलाते हैं? ग्रह। टोटल ग्रह भी कितने हैं? तो 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं जी? 8। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। केपलर। निम्नलिखित में से सौरमंडल का कौन सा भाग नहीं है? तो निहारिका नहीं है। नहीं, क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु ग्रह है, लेकिन निहारिका नहीं है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। कितना घंटा? 24 घंटे। अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 89। अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 89। पार्थिव ग्रह कितनी है? तो 4। पार्थिव ग्रह मतलब वह आंतरिक ग्रह। तो आंतरिक ग्रह हुआ बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल, जो सूर्य के क्रम के अनुसार दिया गया है। सूर्य के जो सबसे पहला सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल है। ये चारों पार्थिव हो गया। और जो 4 बचा है ना, वो हमारा क्या हो गया? तो बाह्य ग्रह हो गया। तो इसके अलावा हमारा बचा पृथ्वी के अलावा क्या क्या बचा? देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी में मंगल के अलावा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हमारा बाह्य ग्रह है। गाइस, सौरमंडल सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? तो 71%। कितना परसेंट? 71। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन के अलावा हीलियम। हाइड्रोजन के अलावा क्या पाया? हीलियम। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सा? हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन और हीलियम। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो सबसे पहले किसने खोज की थी? तो कोपरनिकस ने। तो सूर्य जो है कि सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी क्या करती है? घूमती है। ये सबसे पहले कोपरनिकस ने खोज की थी। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून। 21 जून। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा। सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1 डिग्री प्रतिदिन। 1 डिग्री प्रतिदिन। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना होता है? 12,800 किलोमीटर। 12,800 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास होता है 12,800 किलोमीटर। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचती है तो 4.2 वर्ष लगते हैं। कितने समय लगते हैं? 4.2 वर्ष। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे के जो प्रकाश है पृथ्वी समय कितना लगता है? 4.2 वर्ष। इसके अलावा जान लीजिए गाइस कि हमारा जो है सूर्य का रोशनी जो पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लगते हैं? तो 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकेंड अप्रॉक्स में। ओके गाइस। और चंद्रमा का रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकेंड। 1.3 एग्जैक्ट हो गया। 1.28, तो उसको हम लोग अप्रॉक्स में 1.3 सेकेंड कहेंगे। ओके गाइस। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो 4 जुलाई। इसे कहा जाता है अपसौर। और न्यूनतम होती है 3 जनवरी को। उसे कहता है अपसौर। उपसौरिक। एक होता है अपसौर, एक होता है उपसौर। तो अपसौर जो होता है ये 4 जुलाई को होता है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे अधिकतम दूरी होती है गाइस, जिसे हम लोग अपसौर या एपिहेलियन कहते हैं। ओके गाइस। और सबसे नज़दीक 3 जनवरी को होता है, जिसे हम लोग उपसौर कहते हैं। ओके गाइस। तो थोड़ा सा डिटेल दिया गया है कि जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे अपसौर या एपिहेलियन कहलाता है। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। ऐसी स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की लगभग दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर की होती है गाइस। पृथ्वी के उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? आ गया गाइस, जनवरी महीना में। यह 3 जनवरी को होता है। यानी कि पृथ्वी और सूर्य का सबसे न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है?
22 दिसंबर। दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव होता है ना, 66.5 डिग्री। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है गाइस? चंद्रमा। तो उपग्रह का परिभाषा अगर बोले तो उपग्रह वैसा चीज़ होता है जो जिसका चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी का चक्कर कौन लगाती है? तो चंद्रमा। तो चंद्रमा उसका क्या हो गया? उपग्रह। इसके अलावा गाइस सूर्य का चक्कर जितने भी ग्रह लगाते हैं उनके लिए वो उपग्रह हो गया। ठीक है गाइस। तो पृथ्वी का एकमात्र जो चक्कर लगाने वाला चीज़ है वो चंद्रमा, इसलिए पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या हो गया? चंद्रमा। इसे जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। शांति समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहलाता है चंद्रमा। शांति समुद्र तूफानों का महासागर किसे कहते हैं? चंद्रमा को। पृथ्वी से देखने वाले चंद्रमा की सतह कुल सतह का कितना परसेंट होता है? 59%। पृथ्वी से चंद्रमा हम लोग 59% देख सकते हैं। हमारे सौरमंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम होता है? तो बुध का द्रव्यमान सबसे न्यूनतम होता है। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोलीय शास्त्री ने देखा था? तो गैलीलियो ने देखा था। गैलीलियो ने। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाली ग्रह क्या है? तो अरुण है। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह क्या है मेरा? अरुण। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल यानी कि प्रत्येक 76 वर्षों के बाद दिखाई पड़ता है। कितने वर्षों गाइस? हैली धूमकेतु 76 वर्षों के बाद दिखाई पड़ेंगे। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो शनि का है। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो चंद्रमा। रात की रानी चंद्रमा। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड की पृथ्वी का पुत्र कहते हैं? तो चंद्रमा पृथ्वी का पुत्र चंद्रमा। ये सब बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है गाइस। पृथ्वी से चंद्रमा तक यानी चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकेंड। ओके गाइस, 1.3 सेकेंड, 2 सेकेंड से कम। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? यूरेनस के 27 उपग्रह हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने समय लगाता है? तो 84 वर्ष लगाता है। सबसे दूर ग्रह हमारा गाइस यूरेनस है। चंद्रमा से सबसे दूर ग्रह क्या है? यूरेनस। सूर्य के वरमंडल के परे भाग को क्या कहता है? क्रेट या कोरोना। सूर्य का जो वरमंडल उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्रेट या कोरोना कहते हैं गाइस। ध्यान रखने वाला गाइस है। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है सीरस। किस ग्रह की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देती है? तो मीथेन की उपस्थिति के कारण। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है गाइस। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। ओके गाइस, आकार के अनुसार 5वां और सूर्य की दूरी के अनुसार उसका ग्रह स्थान पृथ्वी का स्थान 3रा है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध हो गया, फिर मंगल हो गया, उसके बाद गाइस हमारा पृथ्वी है। आकार के अनुसार हमारा क्या है? तो 5वां है। तो आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह क्या है हमारा गाइस? बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, वरुण और 5वां में हमारा पृथ्वी है गाइस। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एंडरसन। ओके गाइस, एंडरसन। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। बुध नक्षत्र में एक दिन में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 88 दिन। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है हमारा बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी के बहिन कहा जाता है? तो शुक्र। तो पृथ्वी का बहिन इसे कहा जाता है, भगनी भी कहा जाता है। सबसे हॉट ग्रह यानी गर्म ग्रह भी है, सबसे चमकीला ग्रह भी है। शुक्र जो है गाइस पृथ्वी के लिए बहिन है। पृथ्वी का बहिन ग्रह बोलिए, भगनी ग्रह बोलिए, सांझ का तारा बोलिए, भोर का तारा बोलिए, सबसे चमकीला ग्रह बोलिए या सबसे गर्म ग्रह बोलिए, हमारा शुक्र हो जाएगा गाइस। क्लियर गाइस? तो ब्लू मैन क्या है? तो महीने में आने वाला दूसरा चांद को ब्लू मैन कहते हैं। सौरमंडल हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? कोपर्निकस। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य चारों ओर वारंवार घूमते हैं? अरुण और शुक्र को छोड़कर वारंवार घूमते हैं। ओके गाइस, मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है? तो मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ होता है सूर्य का ध्रुवीय में देर तक चमकना। ओके गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। ओके, बाय बाय गाइस, गुड नाइट गाइस।